स्वागत है दोस्तों एक बार फिर आपका हमारे यूट्यूब चैनल KBC न्यूज़ पर, जहां हम आपको देश और दुनिया की बड़ी खबरें बताते हैं। आज 17 फरवरी और बुधवार का दिन है। आज दोपहर 12 बजे तक की फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। जहां डॉक्टरों ने लड़की की गर्दन से 3.5 किलोग्राम की रसौली निकाली। और दोस्तों बात करें इस बड़ी खबर की, तो ये बड़ी खबर है बेंगलुरु से, जहां 17 फरवरी बेंगलुरु में डॉक्टरों ने 15 साल की एक लड़की की गर्दन से 3.5 किलोग्राम की रसौली सफलतापूर्वक निकाली। यह रसौली सुरभि बेन के गर्दन से लेकर छाती तक फैली हुई थी और पिछले 1 दशक से ज्यादा समय से वो उससे परेशान थी। डॉक्टरों ने इसकी पहचान फाइब्रोमेटोसिस के रूप में की है। एस्टर CMI अस्पताल में 21 डॉक्टरों की एक टीम ने फुटबॉल के आकार की रसौली हटाई। मंगलवार को अस्पताल ने एक बयान में बताया कि वो अपना जीवन अब सामान्य तौर पर जी सकती है। सुरभिबेन का जन्म गुजरात के अमरेली जिले में खेतिहर मजदूर परिवार में हुआ था। वो जब बच्ची ही थी तभी उनके माता पिता ने उनके चेहरे के आसपास गांठ देखी थी। बाद में यह उसके पूरे गर्दन तक पसर गई। सुरभि के परिवार ने के डॉक्टरों को दिखाया। डॉक्टरों ने उन्हें बड़े शहरों में डॉक्टरों से ऑपरेशन के लिए संपर्क करने को कहा था। परिवार की आर्थिक स्थिति की वजह से इलाज का खर्चा उठाना पाना संभव नहीं था और ऐसे में परिवार को बस किसी चमत्कार की उम्मीद ही रह गई थी। सुरभि ने बताया कि वो रसौली की वजह से कहीं जाने की स्थिति में नहीं थी। गर्दन में बेहद दर्द की वजह से पिछले साल उसे स्कूल भी छोड़ना पड़ा। न्यूज़ लाइन्स ने क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म मिलाप के साथ मिलकर क्राउड फंडिंग ऑनलाइन दान जुटाना के जरिए 70 लाख रुपए से ज़्यादा की राशि जमा की और सुरभि का इलाज शुरू हो सका। और इसी के साथ में दोस्तों दूसरी बड़ी खबर है बिहार से, जहां बिहार में आदमखोर बाघिन की तलाश जारी। लखनिया कैंप के पास अपने बच्चे के साथ नजर आई। वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व और उसके आसपास के गांव में इन दिनों आदमखोर बाघिन का आतंक जारी है। अब तक रिजर्व टाइगर से निकलकर इस बाघिन ने 3 लोगों को अपना निशाना बनाया। 2 दिन पहले बाघिन के पैरों के निशान लखनिया एंटी पोचिंग कैंप के पास मिले थे। वहीं मंगलवार को भी दूसरी बाघिन और उसके बच्चे के पैरों के निशान मिले हैं। 3 लोगों की जान जाने के बाद वन विभाग की टीम लगातार आदमखोर बाघिन की तलाश में जुटी हुई है। ऐसे में अब दो बाघिनों की निगरानी करने में विभाग के अधिकारियों व कर्मियों को काफी मुशक्कत करनी पड़ रही है। लखनिया एंटी पोचिंग कैंप के पास कई गांव स्थित है। ऐसे में वन विभाग के कर्मी बाघिन और उसके बच्चे पर नजर रख रहे हैं कि कहीं वे जंगल से निकलकर गांव की तरफ न जाए। इसे लेकर टाइगर ट्रैकरों को उनकी निगरानी में लाया गया है। खैरटिया गांव के पास बाघिन को पकड़ने के लिए पिंजरा भी लगाया गया है। सहोदरा के सूर्यपुर परसोनी में 5 दिन पूर्व एक दंपति और महिला की जान लेने वाली बाघिन की जंगल में तलाश जारी है। इसे लेकर VTR के अधिकारियों और कर्मचारियों की परेशानी काफी बढ़ गई है। बाघिन की तलाश में वन विभाग के साथ साथ पटना में आई विशेषज्ञों की टीम लगी हुई है। जंगल और झाड़ियों का इलाका होने के कारण ड्रोन कैमरे से नजर रखी जा रही है, लेकिन अब तक सफलता नहीं मिल पाई है। और इसी के साथ में दोस्तों तीसरी बड़ी खबर है, जहां आज़ाद भारत के इतिहास की पहली इस महिला को दी जाएगी फांसी। अपराध जानकर कांप उठेंगे आप। और दोस्तों बात करें इस खबर की, तो यह खबर नई दिल्ली से है, जहां आज़ाद भारत के इतिहास में पहली बार किसी महिला को फांसी दी जाएगी। इसके लिए उत्तर प्रदेश के मथुरा जेल में तैयारियां तेज हो गई हैं। जिस महिला का फांसी की सजा देने की तैयारी चल रही है, उसके अपराध को जानकर आप भी कांप उठेंगे। प्रेम में अंधी बेटी ने माता पिता और 10 महीने के मासूम भतीजे समेत परिवार के 7 लोगों को कुल्हाड़ी से गला काटकर मौत की नींद सुला दिया है। उत्तर प्रदेश के अमरोह की रहने वाली शबनम ने अपनी प्रेमी के साथ मिलकर अपने माता पिता समेत 7 लोगों की कुल्हाड़ी से काटकर बेरहमी से हत्या कर दी थी। अमरोहा के 52 खेड़ी गांव में रहने वाले शिक्षक शौकत अली की इकलौती बेटी शबनम ने 14 अप्रैल 2008 की रात अपने प्रेमी सलीम के साथ मिलकर जो खूनी खेल खेला था, उससे पूरा देश हिल गया था। इस खूनी दास्ता के करीब 13 साल बाद शबनम और उसके प्रेमी सलीम उसके गुनाहों की सजा की तारीख नजदीक पहुंचती दिख रही है। सुप्रीम कोर्ट ने शबनम की फांसी की सजा बरकरार रखी थी। राष्ट्रपति ने भी उसकी दया याचिका खारिज को कर दी है। ऐसे में डेथ वारंट जारी होते ही शबनम को फांसी दे दी जाएगी। शबनम आज़ाद भारत की पहली महिला कैदी होगी जिसे फांसी पर लटकाया जाएगा। आपको बता दें कि आज़ादी के बाद से अब तक किसी भी महिला को फांसी की सज़ा नहीं दी गई। मथुरा जेल में आज से तकरीबन 1.5 साल पहले अंग्रेज़ों के ज़माने में ही महिला फांसी घर बनाया गया था। जानकारी के मुताबिक इस सिलसिले में पवन जल्लाद 2 बार फांसी घर का निरीक्षण कर चुके हैं। तख्ता लीवर में कमी को
ठीक करवाया जा रहा है। इतना ही नहीं, फांसी के लिए बिहार के बक्सर से रस्सी भी मंगवाई जा रही है ताकि अंतिम समय में कोई दिक्कत ना हो। इसी के साथ में दोस्तों चौथी बड़ी खबर है मुंबई से, जहां ड्यूटी पर तैनात ट्रैफिक कांस्टेबल के साथ मारपीट, पुलिस ने 4 किन्नरों को किया गिरफ्तार। और बात करें दोस्तों इस बड़ी खबर की, तो ये बड़ी खबर है, आए दिन सड़क पर लोगों की पुलिस वालों से चालान भरने को लेकर कहासुनी होती रहती है। ऐसे ही एक मामले में कल 4 किन्नरों ने मिलकर एक ट्रैफिक कांस्टेबल की जमकर पिटाई कर दी। पुलिस ने किन्नरों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। पंतनगर पुलिस ने पीड़ित ट्रैफिक कांस्टेबल का नाम विनोद सोनावणे बताया है और उनकी तैनाती विक्रोली ट्रैफिक डिवीजन में है। सोनावणी ने पुलिस को दिए बयान में कहा कि 16 फरवरी की शाम छेड़ा नगर जंक्शन के पास उनकी ड्यूटी थी। ट्रैफिक नियंत्रण पर तैनाती के समय उन्होंने पाया कि एक ऑटो रिक्शा में 3 से ज्यादा यात्री सफर कर रहे हैं। इसके बाद उन्होंने ऑटो रिक्शा को रुकवाया और ट्रैफिक नियमों का पालन न करने पर चालान की प्रक्रिया शुरू की। ऑटो रिक्शा का फोटो निकालने की कार्रवाई कर रहे थे कि इसी दौरान 4 किन्नरों में से एक नीचे उतरा और उससे बहस शुरू कर दी। बहस ने बढ़कर विवाद का रूप ले लिया और नौबत मारपीट तक की आ गई। किन्नर ने सोनावणे के सिर पर मारा और फिर सभी किन्नरों ने मिलकर उसकी लात मुक्के से पिटाई शुरू कर दी। मारपीट के दौरान आरोपियों ने कांस्टेबल का यूनिफॉर्म फाड़ दिया, उसके बटन तोड़े और फिर हाथ से वॉकी टॉकी छीनकर जमीन पर पटक दिया। घटना शाम करीब 7 बजे की है। उसके बाद सोनावणे ने पंतनगर पुलिस स्टेशन में शिकायत की, जिसके बाद गिरफ्तार किन्नरों को गिरफ्तार कर लिया गया। किन्नरों के नाम लहू महाकासरे, विक्की कोमले, तनु ठाकुर और जेबा शेख है। और इसी के साथ में दोस्तों 5वीं बड़ी खबर है बिहार से, जहां बिहार में पटना में कृषि पदाधिकारी की मौत, भीषण रोड एक्सीडेंट में स्पॉट डेथ, घर में मचा कोहराम। और दोस्तों बात करें इस बड़ी खबर की, तो बड़ी खबर यह है कि इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। पटना में एक भीषण सड़क हादसा हुआ है। इस रोड एक्सीडेंट में कृषि पदाधिकारी की मौत हो गई है। मौत की खबर मिलते ही एग्रीकल्चर अफसर के घर में कोहराम मच गया है। घर वालों का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। घटना राजधानी पटना के दानापुर इलाके की है, जहां पटना एम्स के आसपास एक भीषण सड़क हादसा हुआ है। एम्स में हुए इस रोड एक्सीडेंट में सरकारी अफसर की मौत हो गई है। सड़क हादसे में गया के कृषि पदाधिकारी की जान गई है। इस घटना में संबंध में जानकारी मिली है कि गया के कृषि पदाधिकारी गाड़ी से गया ऑफिस जा रहे थे। इस दौरान पटना एम्स रोड में उनकी गाड़ी सड़क हादसे का शिकार हो गई। बताया जा रहा है कि एक्सीडेंट इतना भीषण था कि मौके पर ही उनकी मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचे पुलिस वाले मामले की छानबीन कर रहे हैं। यह हादसा आखिरकार हुआ, इसकी जांच की जा रही है। और दोस्तों इसी के साथ आखिरी बड़ी खबर आ रही है, जहां हादसे ने छीनी परिवार की खुशियां, चल रही थी बेटी की शादी की तैयारियां। और दोस्तों बात करें इस बड़ी खबर की, तो ये बड़ी खबर है लखनऊ से, जहां औरिया में एक भीषण सड़क हादसा हो गया। एक तेज रफ्तार कार ट्रक से टकरा गई, जिसमें मौके पर ही 4 लोगों की मौत हो गई। कार सवार आगरा से कानपुर जा रहे थे। राजकुमार मित्तल आगरा में बालकेश्वर चौराहे पर दीक्षा ज्वेलर्स नामक एक दुकान के मालिक हैं। उनकी छवि एक परोपकारी व्यक्ति की थी। पार्षद अमित गवाला उनकी दुकान के पास ही रहते हैं। उन्होंने बताया कि उन्हें पता था कि राजकुमार मित्तल बेटी दीक्षा के रिश्ते का फैसला करने के लिए कानपुर जाएंगे। वे उसे फोन करने के लिए कह रहे थे और पूछ रहे थे कि वह कानपुर पहुंचा या नहीं। फिर उसे फोन मिला। जब परिचित ने दुर्घटना के बारे में बताया तो वो चौंक गया। यकीन नहीं हुआ। राजकुमार मित्तल बेटी दीक्षा की शादी बड़ी धूमधाम से करना चाहते थे। इसी तरह से दोस्तों खबरों का सिलसिला बस यहीं तक। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें, और हमारे यूट्यूब चैनल केबीसी न्यूज़ को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं। आपका हमारी वीडियो पर अंत तक बने रहने के लिए शुक्रिया।